गांव के पुराने तालाब के बारे में लोग कहते थे वहां कुछ न कुछ छुपा हुआ है। जो भी सच जानने के लिए गया वो डर कर वापिस आ गया। मगर उसी गांव की दो सहेलियां हिम्मत करके आखिर वहां पहुंच गईं। पानी में उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आखिर उस तालाब में ऐसा कौन सा राज छुपा था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। नौरंगी वाला गांव एक ऐसा गांव जो रकबे के लिहाज से तो बहुत छोटा था, मगर पुरसुकून और खूबसूरती के लिहाज से बहुत बड़ा था। यहाँ के रहने वाले लोग तो चंद थे, मगर कभी भी एक दूसरे को मुश्किल हालात में अकेला नहीं छोड़ते थे। उसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, आलिया और सबा। वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ थीं। स्कूल, ट्यूशन हमेशा एक साथ ही रहती। बस इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ हर बात भी शेयर करती थीं। उनके गांव के किनारे एक पुराना तालाब था, गहरा, सुनसान और खामोश। लोगों का कहना था कि वो तालाब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी उसका राज पता करने के लिए जाता है वो डर के मारे वापिस आता है, तो उसकी कई कई दिन तबीयत ठीक नहीं होती। आलिया की दादी अक्सर आलिया और उसकी सहेली सबा को अपने पास बुलाकर कहती, बेटी, कभी भी उस तालाब के पास मत जाना, क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं है और तुम दोनों लड़कियां हो, इस बात का खास ख्याल रखना। मगर आलिया और सबा दोनों को ही बहुत तजस्सुस था कि आखिर उस तालाब में ऐसा कौन सा राज है, कौन सी खामोशी है जो उसका राज पता करने के लिए जाता है और उसकी खुद की हालत बिगड़ जाती है। तो क्यों ना हम भी ऐसा करें, चुपचाप वहां चलती हैं और जाकर देखती हैं कि क्या राज है। एक दिन वो दोनों ट्यूशन पढ़ने के लिए गईं और उन्हें वहां से जल्दी छुट्टी मिल गई। अब दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना आज वक्त का फायदा उठाएं और सीधा उस तालाब के पास जाकर उसका राज मालूम करें, क्योंकि अगर घर से किसी दिन निकलेंगे तो घर वाले कभी भी नहीं जाने देंगे। आखिरकार चलते चलते वो दोनों उस तालाब के पास जा पहुंची। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसे साकित था सब जैसे कभी किसी ने यहाँ किसी चीज को छेड़ा ही ना हो। माहौल भी अजीब सा लग रहा था। अभी वो दोनों तालाब के किनारे खड़े ही थे कि अचानक पानी में एक अजीब सा बुलबुला सा उठा। वो दोनों चौंक गईं। दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि बस हमारा आखिरी वक्त आ गया है, अब हम दुनिया से जाने वाली हैं। कुछ देर के बाद सब कुछ वैसे ही पहले जैसा हो गया। तभी अचानक सबा ने गौर से देखा कि किनारे पर एक पुराना पाइप टूटा हुआ था, जिससे गंदा पानी तालाब में जा रहा था और पानी में बुलबुले बनने का सबब भी वही बन रहा था। अब वो दोनों हिम्मत करके थोड़ा सा आगे हुई तो वहां पानी में ही चंद मरी हुई मछलियां भी तैर रही थी। तब उन्हें अच्छे से समझ आ गया कि मछलियों के मरने की वजह क्या है और यहाँ जो लोग आते हैं उनके साथ क्या होता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे भाग जाते हैं। उस तालाब का राज मालूम करने के बाद अब आलिया और सबा दोनों परेशान होकर खड़ी हो गईं और एक दूसरे से कहने लगी, ये तो गांव वालों के लिए नुकसानदेह है। अगर ये पानी मजीद खराब होता गया तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। बस फिर गांव पहुंचते ही उन्होंने सच बताने का फैसला किया। सबा अपनी दादा के पास गई और जाकर उसने सारा सच बताया कि उस तालाब के पीछे का राज क्या है और ये सब लोग किस वजह से डर रहे हैं। बस फिर अगला दिन होते ही तमाम गांव के लोग सच जानने के लिए कि ये लड़कियां सच बोल रही हैं कि नहीं, तालाब के पास जमा हो गए। वहां जाकर सबने देख लिया कि नाली का गंदा पानी उस तालाब में जमा हो रहा है और जिसकी वजह से पानी में भरे भरे उबाल आते हैं और अजीब आवाजें भी। अब सब गांव वालों ने मिलकर तालाब की साफ सफाई करना शुरू की। उसके अंदर से सारा कचरा निकाला, पाइप टूटा हुआ जो था उसे बंद किया और तालाब को बचाने की पूरी कोशिश की। चंद दिन के बाद तालाब का पानी साफ हो गया। परिंदे वापस आने लगे और गांव के लोग ये सब देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ जिंदगी वापस लौट आई हो। अब सब गांव वालों ने
आलिया और सबा दोनों को तालाब के किनारे बुलाया और सब मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, बेटियों, अगर तुम लोग हिम्मत ना करती तो शायद आने वाले वक्त में हम सब बीमार पड़ जाते। अब गांव के तमाम बच्चे तालाब के पास जाकर खूब मजे से खेलते, क्योंकि उसका पानी साफ और महफूज था और ना ही कोई डर और खौफ रह गया था। अब अक्सर शाम के वक्त सबा और आलिया दोनों तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती और खूब वक्त गुजारती, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि डर कर भागने से मसला हल नहीं होता, बल्कि सच का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिम्मत और समझदारी ही असल ताकत है। और यही था तालाब का गहरा राज। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें अफवाहों से नहीं, हकीकत से डरना चाहिए। अगर हम हिम्मत करें तो बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि मिलकर काम करने से गांव भी बचता है और जिंदगी भी। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.